दोस्तों, अगर आप हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी कोने से हो और अगर मोबाइल चलाते हैं तो आपने बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो चलिए उनके बारे में और जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। छतरपुरा के पास गढ़ में बागेश्वर धाम है, जहाँ पर बालाजी हनुमान जी का एक मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी ने समाधि स्थल और उनके गुरुजी का समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को वहाँ पर एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर में राम नाम जपते हैं। 21 परिक्रमाएं लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कौन है बागेश्वर धाम के महाराज? पूरा नाम है दीनेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पर ये बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इनमें आस्था रखने वाले लोग उन्हें बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण के नाम से भी पुकारते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुरा के गढ़ में हुआ था। यानी अगर उम्र देखे तो महज 26 साल है। जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को बचपन से जानते आए हैं, उनका कहना है कि बचपन से ही वे चंचल और हठीले थे। उनकी शिक्षा गांव में ही सरकारी स्कूल में हुई है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेन्द्र शास्त्री ने पास के ही गंज गाँव से की है। किसी बड़े परिवार में इनका जन्म नहीं हुआ था। माता सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थी और पिता कृष्णपाल गर्ग गांव के सत्यनारायण की कथा सुनाते थे और उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजर बसर चलता था। दीनेन्द्र शास्त्री को कथा सुनाने का माहौल बचपन से ही मिला। शायद उसी का नतीजा है दीनेन्द्र शास्त्री जब इस क्षेत्र में आए तो तेजी से तरक्की करते गए। गांव के लोग बताते हैं कि एक वक्त था जब दीनेन्द्र शास्त्री के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खाने तक के लाले थे, जैसे तैसे गृहस्थी चलती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें बरसात काटना तक मुश्किल था। लंदन की संसद तक हुए हैं सम्मानित। 2 साल पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ उनका प्रसिद्धि का सफर 7 समंदर पार तक पहुंच गया। 14 जून 2022 को लंदन की संसद में उन्हें सम्मानित किया गया था। दीनेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस कारण है कि उनकी दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वालों की भीड़ लगती है। आजकल आपको बागेश्वर धाम, दीनेन्द्र शास्त्री और एक सुहानी शाह, उनके बारे में काफी सुनने को मिल रहा होगा। कौन है सुहानी शाह? सुहानी शाह क्लास A के बाद कभी स्कूल नहीं गई। वह बताती हैं कि वह जादूगर हैं। उनके पास कला में महारत हासिल है। 7 साल की उम्र से अपना पहला स्टेज शो करने वाली सुहानी शाह 2.5 दशक से जादू दिखा रही है। उन्होंने अपना पहला स्टेज शो 7 साल की उम्र में 22 अक्टूबर 1997 को अहमदाबाद के देसाई हॉल में किया था। तब से वह इस फील्ड में सक्रिय है। बचपन से ही जादूगरी का शौक। सुहानी शाह कई इंटरव्यू में कह चुकी है कि उन्हें बचपन से ही जादूगर बनने का शौक था। अब उनसे लोग जादू जानने वाली परी के तौर पर बर्ताव करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कला है कि वह लोगों का दिमाग पढ़ सकती हैं। सुहानी शाह पिछले 25 वर्ष से जादू कर रही हैं। उन्होंने 5 साल की उम्र से ही जादू सीखना शुरू कर दिया था। सुहानी शाह यूट्यूब चैनल 21 अक्टूबर 2007 से चल रहा है। सुहानी शाह ने कई न्यूज चैनलों पर शो में अपनी प्रस्तुति दी है। वह करीना कपूर, जाकिर खान, साइना नेहवाल और संदीप महेश्वरी जैसी हस्तियों के साथ शो कर चुकी है। शाह भी लोगों का दिमाग पढ़ती है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश भी वह भी लोगों के मन में क्या चल रहा है ये जान जाते हैं। दीनेन्द्र शास्त्री से बागेश्वर धाम की कृपा बताते हैं, देवताओं का आशीर्वाद बताते हैं। वहीं सुहानी शाह का मानना है कि यह कला है। दीनेन्द्र शास्त्री इन दिनों विवादों में है, इसलिए अचानक सुहानी भी चर्चा में आ गई है। शायद ही देश का कोई ऐसा न्यूज ब्रांड हो जो उन्हें अपने शो में बुला ना रहा हो। टीवी से लेकर यूट्यूब तक सनसनी बनी हुई है। सुहानी शाह लोगों का दिमाग पढ़ती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश दीनेन्द्र शास्त्री लोगों को देखते ही उनकी परेशानियां जान लेते हैं, उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताते हैं और समस्याओं का दैवीय कृपा से हल कर देते हैं। कि सुहानी शाह अपनी खूबियों को एक आर्ट बताती हैं। सुहानी शाह टेलीविजन पर लोगों के दिमाग को पढ़ रही हैं। एंकर से लेकर गेस्ट तक के दिमाग में क्या चल रहा है इस बारे में खुलकर बताती हैं। कुछ लोग इसे स्क्रिप्टेड कह रहे हैं, कुछ लोग का दावा है कि यह आर्ट हो सकता है। सुहानी खुद मानती है कि वो माइंड रीडिंग एक कला है, देवी शक्तियों जैसा कुछ नहीं होता। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश दीनेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि उन पर बालाजी की कृपा है और वो लोगों की अर्जी को स्वीकार करते हैं और उनकी मुश्किलों को हल करते हैं। दीनेन्द्र शास्त्री का आरोप। महाराज अंधश्रद्धा समिति ने दीनेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा है कि दीनेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी करने और शोषण करने का भी आरोप लगाया है। इसके बाद लगातार विवाद बढ़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग 2 पक्षों में बढ़ गए हैं। अब वो जो दीनेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं, दूसरे वो जो दीनेन्द्र शास्त्री के दावों को विरोध कर रहे हैं। वैसे अगर आपने दीनेन्द्र शास्त्री का दरबार देखा हो और सुहानी शाह का वीडियो देखा हो तो आपको पता लगेगा कि दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। दीनेन्द्र शास्त्री पहले ही पर्चा बना देते हैं और उसके बाद उसकी हर एक परेशानी बता देते हैं, जबकि सुहानी शाह
लोगों से उनके बारे में पूछती रहती हैं, उसके बाद वो कुछ बताती हैं। आपका इस बारे में क्या राय है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपका इस बारे में क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।